हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एड्स होता है, जिसका फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। और ये एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे HIV कहते हैं। और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। अभी जो HIV होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। तो कभी कभी बोर्ड में प्रश्न आता है कि जो HIV होता है वो किस प्रकार का वायरस है, तो आप लोग बताएंगे रेट्रो वायरस है। तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है। और क्योंकि ये HIV यानी वायरस के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है और इसकी ट्रांसमिशन में एक सेक्सुअल कोड सिर्फ शामिल होती है, तो हम दोनों बातें कह सकते हैं कि यह एक वायरल डिसीज भी है और यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज भी है। तो जब आप अभी आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको वायरल डिसीज के रिलेशन में पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से होता है। अब चूंकि एड्स एक बहुत ही गंभीर सीरियस बीमारी है और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है, ठीक है। इसकी जो प्रोब्स है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोब्स का मतलब होता है जांच, PROBES। प्रोब्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जांच होता है। अब जो ये जांच होती है, ठीक है, किसकी? एड्स की, वो होती है एलिजा। हाँ, वो होती है एलिजा टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा होती है बच्चों? एलिजा टेस्ट के द्वारा होती है। जी हाँ, एलिजा टेस्ट के द्वारा होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ELISA वाला, ठीक है। यस मैम। एंजाइम लिंक इनसॉल्वेंट एसे, ठीक है, इसे एलिजा बोलते हैं। टेस्ट के द्वारा होती है और प्रत्येक वर्ष भारत में एड्स को प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इससे बचने के उपाय बताए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। इसे कैसे प्रिवेंट करें इसके बारे में बताया जाता है। इसे ही रेड क्रॉस डे के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्रॉस डे के नाम से जाता है और इस तरीके के सिंबल के साथ इसे यूज करते हैं। ऐसे करके रिबन और कई सारी टोपी टी शर्ट लोग पहने हुए होते हैं उस दिन। तो ये रेड क्रॉस डे होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बात समझ में आ गई? तो एड्स ये चीज होती है। अब एड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नोट्स में। देखिए, जो प्रॉपर हमारे नोट्स हैं उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में एड्स कैसी बीमारी है और इसमें किस किस प्रकार से हमें प्रिवेंशन करना चाहिए। चलिए आ जाइए। सबसे पहले देखिए, आप लोग को बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपसे जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो पूछा जाएगा एड्स किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एड्स बीमारी के बारे में हमें बताना है। देखिए, एड्स होता क्या है? कह रहा एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बेटा, इसका जो पूरा नेम होता है वो ये होता है, एक्वायर्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलता है। HIV का प्रभाव अत्यंत घातक होता है। एड्स एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है। तो देखिए, जो अभी मैंने बताया वही इसी में लिखा हुआ है, वही चीज मैंने बताई है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये गंभीर है, लाइलाज बीमारी, इसका कोई उपचार नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। और ये HIV के द्वारा फैलती है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। HIV का टाइप क्या है? तो HIV एक रेट्रो वायरस होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब लक्षण क्या होते हैं?
कह रहा एड्स एक यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसके लक्षण निम्नलिखित होते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लक्षण देखते हैं। कहता है जिस व्यक्ति को एड्स बीमारी हो जाती है उसे सर्वप्रथम सिर दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए ज्यादातर बीमारियों के लक्षण में, मतलब मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सिर दर्द, कमजोरी होना, बुखार आना, ठीक है, ये बहुत सामान्य लक्षण है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिर दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा लक्षण देखिए, रोगी को अत्यधिक थकान महसूस होती है। देखिए थकान आ गई, तो रोगी को क्या होगा बेटा, अत्यधिक थकान भी महसूस होगी। एड्स के लक्षण 2 से 10 दिन के भीतर दिखाई देने लगते हैं, जिसके पश्चात रोगी को अत्यधिक बुखार आने लगता है। तो होता क्या, तो एड्स के लक्षण होते हैं वो 2 से 10 दिन के भीतर ही दिखाई देने लगते हैं, जिसके पश्चात रोगी को अत्यधिक बुखार आने लगता है। तो बुखार भी आने लगेगा। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जैसे जैसे एड्स के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं रोगी को अत्यधिक कमजोरी महसूस होने लगती है। देखिए कमजोरी भी आ गई। फिर देखिए क्या कह रहा है, एचआईवी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जब बेटा कमजोरी आएगी कभी भी शरीर में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। देखो पॉइंट को पकड़ो, बीमारियां बहुत सारी पढ़नी है, तो इसलिए ध्यान रखिए। सिर दर्द होगा तो बुखार आएगा, बुखार आएगा तो कमजोरी होगी, कमजोरी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप कम हो जाएगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा भी कम होने लगती है। तो इसके पश्चात इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है। समझे? क्लियर हुई बात? यस मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो अब आगे देखिए, एड्स का परीक्षण कह रहा है, एड्स बीमारी का परीक्षण एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे ये होता है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एलिसा का पूरा नाम ये होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका जो परीक्षण होता है बेटा, वो एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। कहता है कि एड्स का साधारणता कोई इलाज नहीं होता, किंतु संयुग्मन के समय कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड होते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़े, जहां पर जनरेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, बिना यस मैम। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अगर डेवलप करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर रहे तो जनरेशन डेवलप नहीं होगी। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बांधीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे मेथड होते जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति ना हो। तो वो सारे मेथड आपको पता होंगे, ठीक है, याद होंगे ना यस सारे? मैम। याद है? यस मैडम। चलिए यस मैम। फिर हाँ हाँ हाँ, रक्त आधान के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रक्त एचआईवी पॉजिटिव ना हो। तो हमेशा याद रखें कि जो रक्त आधान हो रहा है, यानी कि जो रक्त डोनेशन हो रहा है, उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रक्त एचआईवी पॉजिटिव ना हो, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव होगा तो उससे एड्स होगा, और एड्स होगा तो वो दिक्कत है, उससे दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में वो रक्त आ जाएगा और उससे भी एड्स हो जाएगा। तो इस बात का उपचार में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सिरिंज एचआईवी पॉजिटिव ना हो तथा नहीं हो। मतलब कि ये ध्यान देना कि जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो एचआईवी पॉजिटिव ना, और अब नई सिरिंज का, नए इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आप यस लोग मैम। ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये है एचआईवी। जरा इसे एक बार आप लोग रिवीजन करिए। देखिए सबसे पहले आज हम लोग इसकी बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, एचआईवी वायरस की एचआईवी। बात करेंगे। देखिए तो पहले हम लोग इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग रेड कलर का बटन देते हैं, और क्योंकि रेड कलर हमको पसंद है तो वही लेंगे। देखिए ये हम समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बता, हाथ की उंगली से बना रहे हैं, बहुत अच्छा तो हमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। ठीक ठीक, अब इसके अंदर ये तुम्हारे आरएनएज होते हैं, ठीक है।
और यस मैम। ये ऐसे, ओके, देन ऐसे करके एक और स्ट्रक्चर ये रहता है, और इसमें बहुत सारे ये स्पाइक्स होते हैं, ऐसे बना दो खूब सारे, ठीक है, हर जगह बना दो। देखिए ये जो होता है, ये वायरल, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वायरल इन्वलप होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, वायरल इन्वलप होता है। और ये जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये आरएनए होता है, ठीक है, ये आरएनए पार्ट है, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक। ये जो कोटिंग देख रहे हैं, ये जो कोटिंग देख रहे हैं, ये कैप्सिड होती है, क्या होती है बेटा? कैप्सिड, ठीक है, क्या होती है? कैप्सिड होती है, इस बात को याद रखना। हाँ बेटा, देखो देखो ये तुम्हारा क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, क्लियर। ये तुम्हारा क्या था? आरएनए था, आरएनए ये हो गया, ठीक है, क्लियर। ये जो कोटिंग देख रहे हो, ये जो कोटिंग देख रहे हो, ये कैप्सिड होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब उसके बाद ये जो तुम ये जो देख रहे हो ना, ये गोल गोल, ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इस बात को याद रखोगे। हाँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक। इतने तुम्हें देखो, एक क्या होता है? ये वायरल इन्वलप हो गया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, ठीक, ये आरएनए हो गया, क्लियर। ये कैप्सिड हो गया, ये देखो कैप्सिड ये लिखा है। और ये जो देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना हर जगह जो बने हुए हैं, ये तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, क्लियर हो गई बात। देखो तुमने सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा? तुमने सबसे पहले पढ़ा कि इसमें एक वायरल इन्वलप होता है, वायरल इन्वलप होता है। फिर तुमने पढ़ा कि इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। फिर तुमने पढ़ा इसमें कि इसमें एक आरएनए होता है, क्या होता है बेटा? आरएनए होता है। उसके बाद तुमने एक कोटिंग होती है, उसे कैप्सिड बोलते हैं, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, तो तुमने ये पढ़ा। फिर तुमने पढ़ा कि जो चारों तरफ इसकी जो स्पाइक्स है ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन की वो बनी होती है, उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, डन, ठीक है, डन। यस मैम। नहीं तुम लोग को नहीं कह रहे, पेज नहीं कैंसिल करो, डन नहीं हो रहा। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये सारे इसमें स्ट्रक्चर याद हो गए। पहला वायरल इन्वलप, दूसरा वायरल ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरा आरएनए, चौथा कैप्सिड, है ना, पांचवा ग्लाइकोप्रोटीन, ये याद हो गया। यही है डीएनए। प्रत्येक वर्ष एड्स जो दिवस होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसी को रेड क्रॉस डे भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रेड क्रॉस डे बोलते हैं, क्लियर हो गई बात। हाँ, रेड क्रॉस डे बोलते हैं। जो एड्स का टेस्ट होता है या जांच होती है, जांच को क्या बोलते हैं? प्रोब्स बोलते हैं, हमेशा याद रखना। प्रोब्स मतलब क्या होती है? जांच। प्रोब्स मतलब क्या होती है? जांच। तो एड्स का टेस्ट किससे होता है? एलिजा से। किससे होता है बेटा? एलिजा से। इस बात को याद रखना। जी हाँ, एलिजा का पूरा नाम, तो एलिजा का पूरा नाम एंजाइम, फिर लिंक्ड, इम्यूनो, फिर सॉर्बेंट, फिर ऐसे। बात समझ आ गई? एंजाइम, देखना है, देखो एंजाइम, लिंक्ड, ठीक है, इम्यूनो, सॉर्बेंट, ऐसे, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्लियर हुई बात? मैम क्या होता है? हाँ मैम लास्ट में लिंक्ड, ए से क्या होता है? ऐसे ऐसे, ASSAY, ऐसे, ओके, यस ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल को क्वेश्चन आ जाए कि जो HIV होता है, HIV इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। कैसा होता है बेटा मेरे? रेट्रोवायरस होता है। कैसा? जी हाँ, रेट्रो।
रेट्रोवायरस होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मैम यस रेट्रोवायरस होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जो थी वो कुछ मुख्य बातें थी। आई होप कि आप लोग को ये बातें सब समझ में आई होंगी, ठीक है। मैम। एड्स के बारे में आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी कि भाई एड्स क्या होता है, कैसे होता है। देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग को बता दिया है। और तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, क्योंकि उसमें आरएनए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, कैप्सिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये सारी आपको चीजें याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, आज बताइए कि आप लोग विद्यालय गए थे। यस मैम गए थे। क्या हुआ था आज? मैम आज उन्होंने ब्लड ग्रुप वाला पढ़ाया था। ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, IAIO वाले। यस मैम, हेट्रो जाएगा, सोमो जाएगा, अच्छा अच्छा, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? यस मैम। चलिए, अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम लोग समझेंगे। और जनसंख्या वृद्धि को समझने से पहले बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, और इसको रिकॉर्ड भी करने जा रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है पहले से। देखिए, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका नाम है जनसंख्या, ठीक है। वृद्धि के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी परिभाषा हमने बनाई थी। बनाई क्या थी, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की परिभाषा दी हुई थी। तो मुझे इन सब को मिक्स करके मैंने एक परिभाषा बनाई, और उसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित, ठीक है, समय में किसी भी, अब देखो जैसे पूछा जाए वैसे बता देंगे, किसी किसी भी जीवों की संख्या को, जंतुओं की संख्या को, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, बस वो जीवित होनी चाहिए, इस संख्या में वृद्धि होना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि को मेन चीज है मानव की जनसंख्या के बारे में। तो आप बताओगे कि मानव की जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जनसंख्या वृद्धि आएगी तो आप बस जनसंख्या वृद्धि के बारे में इतना समझ लो, किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में पादप जंतुओं की संख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। या किसी निश्चित क्षेत्र में मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में अधिकता, मृत्यु दर में कमी हो जाए, जन्म दर में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखो इसे ऐसे समझो, उसको ऐसे बताते हैं, देखो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये होता है बेटा, देखिए कोई भी जो निश्चित समय, हाँ क्या हो गया, बुरा मान गए हैं। कोई भी जो निश्चित समय है, निश्चित निश्चित समय हो, ठीक है, और निश्चित क्षेत्र हो, उसमें किसी भी पादप की, जंतु की जो संख्या बढ़ेगी उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब अगर यहाँ स्पेशल मानव के लिए आ जाएगा तो मानव बता देंगे, नहीं तो आप साधारण यही परिभाषा बता सकते हैं, तो भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरी परिभाषा क्या कहती है, किसी निश्चित क्षेत्र में। अब फिर से निश्चित क्षेत्र आ गया, क्षेत्र कैसा है, निश्चित है, और समय कैसा है, वो भी निश्चित है। समय और क्षेत्र कैसा है बेटा, निश्चित है, ठीक है। ठीक है, दोनों सब क्या है, निश्चित है। तो हाँ, तो उससे क्या होगा कि
उससे मेरे प्यारे बच्चों जन्म दर कैसी हो जाएगी, जन्म दर क्या हो जाएगी बेटा, अधिक हो जाएगी। जन्म दर कैसी हो जाएगी, हाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जन्म दर अधिक हो जाएगी और मृत्यु दर जो होगी, मृत्यु दर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जनसंख्या विस्फोट। जी हाँ, जनसंख्या विस्फोट भी इसे बोला जाता है और इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। एक मिनट बेटा, फोन आ रहा है, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। समझे, तो तुम्हें मेन बात क्या समझ में आई, मेन तुम्हें मुख्य बात है ये समझ में आई। मेरी बात समझ में आ रही है, सुन रहे हो ना? यस मैम, यस मैम। तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या हो गया ऐसा, तो दिखना तुम लोग बंद हो गए मैं, क्या बता भाई, बस हट जा गए। अब देखो, तुमको 2 बातें समझ में, एक तो क्या कि जब जब जन्म दर कैसी होगी बेटा, जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो। जन्म दर कैसी, अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पे बढ़ने वाली जो किसी भी जीव की संख्या होगी उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या मनुष्य की बढ़ने वाली संख्या जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। मनुष्य संदर्भ में मनुष्य संदर्भ में कहेंगे, क्योंकि आता मनुष्य के संदर्भ में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ठीक है सभी मतलब पादप जंतु दोनों के लिए होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं, इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेन कहाँ चला गया, वेयर इज माई पेन, नो पेन नो स्टडी। देखिए, काला पेन था, नजर लग गई इसको, ओ चला गया। चलिए देखिए, आपसे यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वो दोनों परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हुई है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, तो उसे ध्यान समझिए। कह जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसके कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझिए। कहता है किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में पादप तथा जंतुओं की संख्या में जो बेटा वृद्धि होती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मनुष्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? किसी निश्चित क्षेत्र में मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। जैसे तुम लोग के 2 नाम होते हैं, जैसे मान लो आस्था का नाम आस्था और दूसरा अनमोल है, वैसे ही इसका नाम भी जनसंख्या वृद्धि, दूसरा जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ऐसे कोई नहीं लिखवाएगा, जिस तरीके से हमने लिखवाया हुआ है नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान समझना है। हमने इसको न्यूमेरिक बेसिस पे लिखवाया, कह रहा है जन्म दर में वृद्धि। कहता है कि जब जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण जन्म दर में वृद्धि है। बिल्कुल सही है, जब जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ध्यान से, जब जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, अर्थात जैसे जैसे मानव की जनसंख्या वृद्धि होती जाती, जनसंख्या की भी वृद्धि होती जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर, भाई जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर। अगर जनसंख्या वृद्धि को न्यूमेरिक बताना है तो जनसंख्या वृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जन्म दर में वृद्धि, यानी कि जब जब जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ेगी। क्लियर? इससे तुम्हें इस शॉर्ट फॉर्म से मिलता है, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई?
अब आगे, ऐसे मृत्यु दर में कमी, तुम लोग खुद इसे ले सकते हो। मृत्यु दर में कई वर्षों से भारत में ये देखा जा रहा है कि मृत्यु दर में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जो अब ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो जो है वो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेटा चेंज कर देंगे। तो जनसंख्या में वृद्धि 1 मृत्यु दर में कमी, जब जब मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये क्या है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। इस बात को याद रखिए। यस मैम। तो हाँ, जनसंख्या वृद्धि 1 मृत्यु दर में कमी, यानी मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, वेरी गुड। कम आयु में विवाह होना, तीसरा कारण देखिए, यार भारत में कई वर्ष पहले, क्या हम ये खुद से नहीं लिख सकते हैं? खुद से लिखो करो। भारत में कई वर्ष पहले कम आयु विवाह किया जाता था। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बाल विवाह किया जाता है। यह कानूनी रूप से अपराध तथा इसे समाप्त भी कर दिया गया, परंतु कम आयु में विवाह करने से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। लड़कों के लिए विवाह की आयु 23 से 25 वर्ष है तथा लड़कियों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष है। जनसंख्या में वृद्धि प्रोपोर्शनल टू कम आयु विवाह। यदि कम आयु विवाह होगा तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? यस और मैम। एज याद रखना, लड़कों के लिए क्या है 23 से 25 वर्ष, लड़कियों के लिए क्या है 21 वर्ष। 21 जी वर्ष। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसे याद रखेंगे। और ये जो हमने फॉर्मूला बताया इसे भी याद रखेंगे। निरक्षर अशिक्षा, यानी अशिक्षा क्या करती है? क्योंकि भारत में लगभग 70.4% लोग ही शिक्षित है तथा बाकी सब अशिक्षित हैं। इन्हें परिवार नियोजन तथा जनन संबंधी शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। और इसका कारण यह है कि दंपति संतान नियंत्रण का कोई उपाय नहीं करते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अशिक्षा के। यानी कि अशिक्षा जितनी बढ़ती जाएगी जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जनन संबंधी शिक्षा की जानकारी लोगों को नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन होगा तो बेटा सीधी सी बात है जनसंख्या भी वृद्धि होगी। आगे देखिए, पुत्र का महत्व। भारत में पुरातन से यह प्रथा चली आ रही है कि वंश चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता होती है। पुत्र की इच्छा ही जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि प्रोपोर्शनल टू पुत्र की इच्छा। पुत्र की इच्छा जितनी ज्यादा होती है जनसंख्या वृद्धि भी उतनी ही ज्यादा होती है। बात समझ में आगे मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखिए, गर्म जलवायु, ये सब मैंने फॉर्मूले बनाए हैं बेटा, ये मिलेंगे नहीं आपको, स्पेशल है, स्पेशल कहीं नहीं मिलेंगे तुमको, छुपा के रखना। गर्म जलवायु, कह रहा भारत में जलवायु की स्थिति गर्म होती है, जिसके कारण जनन अंग शीघ्र रूप से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण युवा संतान की उत्पत्ति के योग्य हो जाते हैं। नहीं हो पाते हैं, नहीं क्यों लिखा है? हो जाते हैं, ठीक है। देखो फिर समझो, गर्म जलवायु, भारत में जलवायु की स्थिति कैसी गर्म होती है, जिसके कारण जनन अंग शीघ्र रूप से, मतलब बहुत ही जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जिस कारण युवा संतान उत्पत्ति के योग हो जाते हैं। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गर्म जलवायु। जितनी गर्म जलवायु होगी जनन अंग उतने ही विकसित होंगे और जनसंख्या वृद्धि उतनी ही होगी। इस बात को समझ में आ रही है पहली बात? यस मैम। अब है विवाह की अनिवार्यता, है ना। हमारे समाज में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह आवश्यक होता है, जो उनके जीवन को पूर्ण बनाता है, अर्थात इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि प्रोपोर्शनल टू विवाह की अनिवार्यता, यानी विवाह की अनिवार्यता होगी तो बेटा विवाह की अनिवार्यता होगी तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ये आपको याद रखना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस मैम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन फिर से बैक टू बैक कंप्लीट होता गया। मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं बेटा। एक चीज का हमेशा याद रखना कि जब तक कि भगवान नहीं चाहते तब तक की चीजें नहीं होती। मैंने आपको कई बार कहा कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ मूवी आप देखिए, लेकिन नहीं देख पाए, यानी कि भगवान की अभी इच्छा नहीं है, इसलिए ध्यान दे करके बहुत कायदे से उसको आप देखिएगा। मैं हर साल हर बच्चों को ये बताती हूँ कि आप देखिए, उससे समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन की उन रहस्यमय चीजों को आपको समझने को मिलेगा जो जिनसे आप अभी दूर हैं। तो आप लोग उसे देखिएगा। मैं सभी बच्चों से ऑनलाइन भी कहना चाहती हूँ, ठीक है,
अभी यूट्यूब पे भी ये वीडियो जाएगा, तो वहां पे भी मैं कहना चाहती हूँ बच्चों से कि भाई आप लोग एक बार जितने भी अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, एक बार द सीक्रेट ऑफ लाइफ जो मोटिवेशनल मूवी है, हालांकि वो शुरुआत में देखने पे आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है कुछ बच्चों को, लेकिन उससे आप परेशान मत होइएगा, आप उसे पूरा देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा बोरिंग हो सकता हो, किसी बच्चे को लग सकती है, लेकिन उसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा और 1 घंटे कुछ मिनट की वो फिल्म है, उसे देखिएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बिना उसकी इच्छा के कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैंने कई बार बच्चों को बताया कि बेटा देखना, हमने ये भी कहा कि जब भगवान चाहेगा तभी देख पाओगे, तो मैं आपसे भी कह रही हूँ कि जब भगवान चाहेगा तभी देख पाओगे, लाख कोशिश कर लो, जब तक उनकी उनकी कृपा नहीं रही देख नहीं पाओगे। ठीक है, याद रखो, शायद देख लो उनकी कृपा रहे, बाकी जब इच्छा होगी तभी देख पाओगे। एक लड़की को मैंने बताया था जुलाई में, उसने देखा था जनवरी में, वो कहते कि मैम मेरे मेरे मतलब दिमाग में आते आते वो रुक जाती थी कुछ काम करने, तो हमने कहा बेटा वो एक अट्रैक्शन, एक एनर्जी है, वो फिल्म नहीं, वो मूवी नहीं है, वो तभी अट्रैक्ट करेगी तुम्हारे अंदर वो योग्यता आ जाएगी देखने लायक, समझे। हम भी तो 2-4 साल भटके तब हम देख पाए, हमने भी उसका कई बार नाम सुना। When I was in my college days, फर्स्ट टाइम मैंने एक लेक्चरर में सुना, फिर दूसरी टाइम सुना, तीसरी टाइम, फिर एक दिन लगा कि नहीं 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 मुझे भी देखनी चाहिए, मतलब फिर भगवान की इच्छा थी कि मतलब मैं देखूं, तो मैं देखा। अब तो भगवान की बहुत इच्छा रहती है, जब मन करता तब देख लेते, लेकिन वो भी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए तब देख पाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो आपको जनसंख्या, जब तक कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में सही से नहीं समझेंगे तो क्या समझ पाओगे जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि के 7 पॉइंट को ठीक पहले तो फॉर्मूले में तैयार कर लो, और उसी के मत याद करो जो हमने लैंग्वेज लिखा, उसी के आधार पर अपनी लैंग्वेज में लिखो। यदि भूल जाओ, पहले तो कोशिश करो कि जो लिखाया गया वो लिखो, फिर अपनी भाषा का चयन करिए और उसमें लिखिए, और ये देखिए कि क्या इस फॉर्मूले से हम अपनी लैंग्वेज बना पा रहे हैं। आप बना लेंगे 100%। जब जनसंख्या वृद्धि के सारे कारणों को हम समझ लेते तभी तो नियंत्रण कर पाएंगे, क्यों भाई? यस मैम। जब जनसंख्या वृद्धि के सारे कारणों को हम समझ लेंगे तभी तो जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे। तो मैं आपको समय दे रही हूं, आज जनसंख्या वृद्धि के 7 पॉइंट को एक बार रिवाइज करिए। अभी मैं पूछती हूँ, ठीक है, तुम कोशिश ये करो कि हर रोज 5 सब्जेक्ट पढ़ के सो, ये आदत बना लो तुम, और ये आदत तुम्हारी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना तुम्हें बेनिफिट देगी कि जब प्री बोर्ड आएगा, जब तैयारी बढ़िया करनी होगी, तो तुम्हें आदत पहले से पड़ी हुई 5 सब्जेक्ट पढ़ने। हाँ, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? रोज पढ़ने हैं। और संडे को क्या करना है? रिवीजन करना। हाँ, संडे को रिवीजन करना। चलिए, थैंक यू सो मच टू टेक दिस क्लास।